उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुधवार को सीतापुर से एक बड़ी हलचल की तस्वीर सामने आई। लंबे अरसे बाद जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के सबसे सशक्त नेताओं में गिने जाने वाले शिवपाल सिंह यादव सीतापुर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। नेताओं और कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश था कि हर कोई शिवपाल यादव के साथ फोटो खिंचवाने, उन्हें मोमेंटो भेंट करने और अपने अपने इलाकों में ले जाकर स्वागत करने को आतुर नजर आया। यह दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सीतापुर में समाजवादी पार्टी की ताकत का खुला प्रदर्शन भी माना जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव से जब बसपा सुप्रीमो मायावती के उस बयान पर पूछा गया कि उन्होंने कहा है कि गेस्ट हाउस कांड सपा के गुंडों ने कराया था और बसपा 2027 में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो वह क्या बोले, पहले यह सुनते हैं। देखिए, वो तो क्लीन चिट हो गई है। अब उस पर बोलना ना चाहिए, ना उनको बोलना चाहिए, ना हमको बोलना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है तब उसमें बचा तो लड़ें, उनसे कौन मना करे, उनकी पार्टी है, लड़ें। नतीजे वही आएंगे जो आ चुके हैं पहले उनके। और देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और अब के बाद जैसे पार्लियामेंट में नंबर 1 पर जीती थी। शिवपाल यादव सीतापुर के किसान नेता, पूर्व सांसद स्वर्गीय हरगोविंद सिंह वर्मा की 38वीं पुण्यतिथि पर लहरपुर विधायक अनिल वर्मा द्वारा आयोजित विशाल किसान गोष्ठी में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन उनका यह दौरा सिर्फ एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर पड़ाव पर सियासी संदेश देता चला गया। लखनऊ से सीतापुर का सफर और रास्ते भर समाजवादी पार्टी के झंडे, नारे, फूल मालाएं और उत्साहित कार्यकर्ताओं की भीड़, अटरिया, सिधौली, लहरपुर, हर जगह शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों से लाद दिया। सीतापुर पहुंचते ही साफ दिखने लगा कि पार्टी कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेता को लंबे समय बाद पाकर खासे उत्साहित हैं। लहरपुर पहुंचने पर शिवपाल सिंह यादव सबसे पहले सपा एमएलसी जासमीर अंसारी और पूर्व सांसद कैसर जहां के आवास पहुंचे। यहां उनके सम्मान में एक चाय पार्टी का आयोजन किया गया। यहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी राजनीतिक चर्चा हुई। 2027 की तैयारी, संगठन की मजबूती और जमीनी हालात पर मंथन होता रहा। इसके बाद शिवपाल यादव पहुंचे जेबी लॉन एंड रिसोर्ट, जहां स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा की 38वीं पुण्यतिथि पर विशाल किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी में हजारों की संख्या में किसान, युवा और सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच पर सपा के दिग्गज नेता एक साथ नजर आए, जो अपने आप में एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। मंच से बोलते हुए शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान, नौजवान, छात्र और आम जनता की नहीं, बल्कि लूट की सरकार है। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा, यह सरकार अब नेताओं से नहीं, नौकरशाहों से चल रही है और लूट भाजपा नेताओं व अधिकारियों की आपसी सहमत से हो रही है। गांव के लोग नहीं लगाते हैं, ये सरकार लूट रही है और किसको फायदा दे रही है? बड़े बड़े पूंजीपतियों। जब बड़े बड़े पूंजीपतियों को, तो बताओ, बड़े पूंजीपति अब सब काम करने लगे। बड़े चीनी में बोई लगा लेंगे, चीनी का भाव बोई रेट फिक्स करेंगे, गन्ने का आप कर नहीं सकते हो। गन्ना के साथ साथ अभी सेव का पता लगाना, सेव का काम भी अडानी करेगा, आलू का काम अडानी करेगा। हाँ, स्टिकर लगा है उस पर, स्टिकर देख लेना, गूगल पे देख लेना, स्टिकर लगा है। छोटा छोटा काम भी अगर अडानी अंबानी करेंगे तो बताओ कि लोग क्या करेंगे? फिर तो बेरोजगारी बढ़ेगी। छात्रों को तो दे नहीं पा रहे नौकरी।
बुनकरों का जो कपड़ा बुन लेते थे, बुनकर लोग कपड़ा बुन लेते थे, अब वो भी काम अदानी अंबानी करेंगे बड़े बड़ा काम, तो बेरोजगारी फैलेगी कि नहीं? छोटा छोटा काम बड़े लोग करेंगे, पूंजी पर लोग करेंगे, और कर्जा, किसानों का कर्जा, गरीबों का कर्जा माफ होना चाहिए था, नहीं किया, वादा किया था। और किसका? अडानी का, अंबानी का कर्जा माफ और सस्ता, बहुत सस्ते ब्याज पर, किसानों को नहीं देंगे, गरीबों को नहीं देंगे, मजदूरों को नहीं देंगे। तो बताइए ये मजदूर सरकार किसकी है? कौन चला रहा है? पूंजीपति और कोषाधिकारी लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कोषाधिकारी खुलेआम लूट रहे हैं। तहसीलों में, थानों में क्या है, कितनी बेईमानी है, सरकारी कार्यालय में कितनी बेईमानी है। और अब तक की सबसे बड़ी बेईमान सरकार भारतीय जनता पार्टी, सबसे बेईमान सरकार भारतीय जनता पार्टी। शिवपाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने एक एक कर किसानों की समस्याएं गिनाई। बिजली की बदहाल व्यवस्था, खाद की किल्लत, धान खरीद में घोटाले, किसानों को समय से भुगतान न मिलना। उन्होंने सवाल किया, क्या यही अच्छे दिन हैं? और क्या इस बीजेपी सरकार में कभी अच्छे दिन आ सकते हैं? इसके बाद शिवपाल यादव ने मकर संक्रांत के पावन अवसर पर जनता से संकल्प और फैसला लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि किसान, नौजवान और आम लोग अपने भविष्य को लेकर फैसला करें। लेकिन आज का दिन जब शुभ है और शुभ दिन, कुछ फैसले भी लेना चाहिए, संकल्प लेना भी चाहिए आपके साथ, और खासकर किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मेहनत करने वालों के साथ जो अत्याचार और जुर्म हो रहे हैं। और कौन कर रहा है? भाजपा की सरकार और भाजपा के लोग। और इन्होंने चुनाव से पहले बहुत से वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, और कितना भेदभाव इस सरकार में। ये संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं। जनता के बीच में कितने वादे किए थे, एक भी वादा जनता का पूरा नहीं किया। और इन्होंने किसके काम कर रहे हैं? बड़े बड़े पूंजीपतियों, और पूंजीपतियों की वजह से बताओ, छोटा से छोटा काम अब बड़े लोग करेंगे, पूंजीपति लोग करेंगे। यहाँ तक कि सेव, आलू और इस तरीके के काम अगर पूंजीपति करेंगे, अब पूंजीपति करेंगे तो बताओ किसानों के क्या होगा? किसानों का गेहूं से लेकर के सब चीज यही करेंगे तो किसान क्या करेंगे? और पूरी साजिश है किसानों के साथ, गरीबों के साथ, पूरी की पूरी साजिश। और क्या हो रहा देश में? बताओ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ वादा किया था। किसानों के साथ कहा था कि हम दोगुनी आय करेंगे, दोगुनी हुई आय। बताओ, इन्होंने आपकी जो फसल है, चाहे गन्ना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे आलू की फसल हो, कोई फसल हो, क्या उसका रेट ठीक मिल रहा है? क्या आपको अभी कहाँ जा रुको 14 से 15 साल, ये तो लागत भी नहीं निकल रही। और क्या समय से आपको खाद मिली थी? जानना ना हमका। अब की बार यूरिया भी नहीं दे पाए, डीएपी तो दूर रही, नहीं दे पाए, लाइन लगवा लाठी झंडे पर। और कितना, एक बोरी, 2 बोरी, बताओ, एक बोरी 2 बोरी से आलू की फसल में क्या हो जाएगा, गन्ने की फसल में क्या हो जाएगा, गेहूं की फसल में क्या हो जाएगा? और आपकी सरकार थी, बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कभी लाइन लगाना पड़ी? नहीं सर, यूरिया के लिए तो कभी लगी।
कभी नहीं लाइन लगाना पड़े। तो बताओ, ऐसी सरकार को आज के शुभ दिन संकल्प ले लेना चाहिए सबको। यहाँ जितने लोग हैं तो आज संकल्प ले लेना चाहिए। और आपकी बात बहुत जरूरत है। इस सरकार ने बताओ किसान को परेशान किया, नौजवानों को किया, छात्रों को किया, मुसलमानों को कर ही रहे परेशान। मुसलमान को तो ये समझते हैं कि ये देश के नहीं है। और आज़ादी की लड़ाई में इतिहास क्या क्या, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब एक होकर के आज़ादी की लड़ाई लड़े। और संविधान में क्या है? संविधान में यही तो है कि सब लोग मिलकर के। और ये सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है। और दिखते क्या, तानाशाही लाना चाहती है। अब क्या हो रहा देश में? कार्यक्रम के दौरान जैसे ही शिवपाल यादव की नजर पत्रकारों पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मन की बात लिख सकते हो। उनका यह बेबाक अंदाज कार्यक्रम में चर्चा का विषय बन गया। और आज भारतीय जनता के पार्टी के समय में अपनी बात कह सकते हो? ये हम पत्रकार भाइयों को पूछना चाहते हैं, आप अपनी बात मन की लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। अगर लिखा जाओ यार एक बार में लिख सकते हो। हम कह रहे हैं लिखोगे? आगे नहीं बढ़ सकते ना, बताओ। हाँ, तो आएगा नहीं ना। नहीं लिखेंगे। आए हैं लगा देंगे हमारे, लेकिन नहीं लिखेंगे। और लिखेंगे क्यों नहीं कि ये जो भी बताओ, ये तो पत्रकारिता, ये तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था। निष्पक्ष, ये जो चाहे वो लिख सकते थे, जो चाहे जो भी वो व्यक्ति बोल सकता है। बताओ, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे? विपक्ष के लोग क्या आलोचना नहीं करेंगे? विपक्ष क्यों होती है? उनकी अच्छी राय देना, और विपक्ष अगर कहीं गलत कानून बन रहा है तो उसकी आलोचना करना, सुझाव भी देते हैं। क्या ये सरकार मानती है? किसान गोष्ठी से पहले अटरिया में बबलू यादव और सिधौली में पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव व रामपाल भार्गव समेत नेताओं कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव का स्वागत किया। शिवपाल यादव जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भी पहुंचे। यहां भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद अशोक यादव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिवपाल यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला तेज कर दिया। उन्होंने कहा, यह सरकार किसानों, नौजवानों, छात्रों, मुसलमानों और यहां तक कि ईमानदार अधिकारियों की भी नहीं है। यह देश और प्रदेश की सबसे बेईमान सरकार है। कार्यक्रम में सपा जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव, धौरारा सांसद आनंद भदौरिया, एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप, पूर्व मंत्री रामपाल लाजवंशी, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व एमएलसी कांति सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर में शिवपाल सिंह यादव का यह दौरा सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह 2027 की सियासी तैयारी का स्पष्ट संकेत भी था। कार्यकर्ताओं का जोश, नेताओं की एकजुटता और शिवपाल यादव के तीखे राजनीतिक बयान सब मिलकर यह बताते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में पहले पूरा दमखम लगाने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि सीतापुर से उठी यह सियासी गर्माहट 2027 में कितनी बड़ी करवट लेती है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आई इंडिया ने शिवपाल सिंह यादव से जब सवाल पूछा तो उनका जवाब भी सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह जी सीतापुर पहुंचे हुए हैं। आज कई कार्यक्रमों में भाग लिया है। सर, आपने किसान सम्मेलन को संबोधित किया, कैसा रहा? चलिए, वहाँ देखिए हरगोविंद वर्मा जी के पूर्व सांसद
उनकी पुण्यतिथि पर गए थे, वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी, नमन किया और किसानों को सबको संबोधित किया। 2027 कैसा रहने वाला सर? 2027 में भारतीय जनता पार्टी हटेगी और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। तो देखिए ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जो कह रहे हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी हटेगी और समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। सीतापुर के लहरपुर से अरुण सिंह आचार्य, सिधौली से राजन भार्गव, कसमंडा से सत्य प्रकाश सिंह और कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।